हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं पूनम एक बार फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और अभी अगर आप मेरे चैनल पे जस्ट आए नए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको कुछ जो मैं कहना चाहती हूँ वो समझ में आए। और शाम के बज चुके हैं 5। आज सूरज बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल जा चुका है। और अभी आगे आगे दिसंबर का महीना ख़त्म होने वाला है और सर्दी के इतने आसार मतलब सर्दी के पड़ते हुए आसार नज़र नहीं आ रहे अभी तक, क्योंकि जो पिछले ज़माने में मतलब पिछले 10-15 सालों पहले जो सर्दी पड़ती थी आज कल वो सर्दी बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 1 महीने की पड़ेगी, वो भी जनवरी के एंड तक। उससे मतलब उसके बाद फरवरी में तो वापस ऐसा ही मौसम आ जाता है। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मेरे बच्चा हुआ लड़का, फर्स्ट बेबी लड़का हुआ, और उस टाइम की मैंने एज भी बताई, मेरी 18 साल। और उस टाइम के जो मतलब डिलीवरी के जो जापे होते थे वो तो आपको पता ही होगा, काफ़ी लोगों को पता होगा कि किस टाइप के होते थे। आजकल जो जापे होते हैं तो उसमें तो क्या बोलते हैं ना कि जो जच्चा होती है वो मांग के भी खा लेती है और पूरा दिन मतलब अपना आराम से निकलता है। लेकिन हमारे टाइम में जो जापे होते थे ना वो बहुत ही कठिन होते थे और जैसे कि हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता था। तो वो जापे होते थे ना वो मतलब भूखा रहना पड़ता था उसमें, लेकिन एक महीने में वो बहुत सही होते थे लेडीज़ के लिए। क्योंकि आजकल के जो होते हैं वो जापे होते हैं तो आजकल की लड़कियां मानती भी नहीं है और भरपेट के खाना खाती हैं, भरपेट खाना खाती हैं। तो उनकी वजह से बच्चा भी परेशान होता है और आगे चल के वो लेडीज़ भी परेशान हो जाती है, शरीर से भी और वैसे भी। और हमारे टाइम के जो जापे होते थे ना वो बहुत ही अलग और बहुत ही स्ट्रिक होते थे। आप यकीन मानिए पानी के 2 ढक्कन पीने को मिलते थे उस टाइम, कि अभी अगर आप पानी पिया ना तो 1 ढक्कन पानी पीना है, वो भी बिल्कुल आराम आराम से वो 1 ढक्कन में कितना पानी आता होगा। और खाने में आप अपने हक से कुछ भी नहीं खा सकते। आप अगर भूखा हो ना पूरा दिन तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा और आपको जो दे दिया गया आप चुपचाप से वो खा लीजिए। एक टाइम आपको या खिचड़ी मिल गई या आपको बस दलिया मिल गया या आपको जो लड्डू डलते थे वो मिल गए। तो उस टाइम मतलब बहुत स्ट्रिक्ट था सब कुछ। और ऊपर से मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं इतना कुछ मतलब मायके में इतना खाने वाली, और अब जो बच्चा हुआ उस टाइम मेरे को बाप रे क्या बोलते हैं भगवान याद आ गया। और मैं बोलने लग गई कि ये भगवान ये मैंने कौन सी गलती कर दी, इससे अच्छा तो मैं बच्चा ना करती तो सही रहती, कम से कम पेट भर के खाना तो मिलता। और ऊपर से अगर बच्चा जरा सा भी परेशान हो तो जो खा रहे हो वो भी बंद, आज से ये भी नहीं खाएगी तो वो हमें आज पता लगा है उस चीज़ की अहमियत का, कि वो जो करते थे वो सही करते थे। कि आज हम बिल्कुल फिट है और एकदम तंदुरुस्त है। वो स्ट्रिक ज़माना था वो, लेकिन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। तो आज हम एकदम, हमारी कोई बीमारी नहीं है, हमारे पिंपल्स नहीं है, हमारे डार्क सर्कल नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं है। और इस हिसाब से हमारा मतलब खूब अच्छा था वो टाइम। और अब आफत तो ये हो गई ना, क्योंकि एज वाली जो दिक्कत थी, ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि एज कम थी, भी 18 साल की हुई थी और 1 महीना निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और जैसे अप्रैल में ये हुआ और मई में कुआं पूजन निकला था, 1 महीने का ही निकला था, 2 दिन कम थे। और इधर कुआं पूजन की तैयारी हुई खूब खूब धूमधाम से, हर रिश्तेदार आए, उधर से मेरे मायके में भी बहुत बढ़िया तरीके से छुच्छक का इंतज़ाम किया गया। हालिका मेरी मम्मी की हैसियत नहीं थी उस टाइम, क्योंकि मेरी मम्मी के जो सर पे मेरी शादी का बोझ था वो ही नहीं उतरा था। और 2 साल बाद ये एक नया जो कर्जा था वो भी टाँट पे आ गया, मेरी मम्मी की सर पे आ गया। तो मेरे को मेरी मम्मी की ज़्यादा टेंशन थी कि मेरी मम्मी कहाँ से करेगी, लेकिन फिर भी उसने अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत अच्छा किया, जो किसी का हुआ नहीं, इससे अच्छा किया मेरी मम्मी ने। लेकिन मेरी मम्मी ने कभी कोई कमी नहीं रखी, बेशक से कर्जे में दबी हो, बेशक से किसी के आगे हाथ फैलाए हो, बेशक से कुछ भी किया हो, लेकिन उसने अपनी बेटी की खुशी के लिए बहुत कुछ किया। और ये इधर तो सारा काम मतलब बहुत अच्छे से चल रहा था मेरा, मतलब ससुराल भी और इधर सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन मेरे मायके की जो कंडीशन थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और वो जब जो बातें हैं ना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरे मायके में मेरी शादी के बाद क्या हुआ, कैसे जो मेरी मामा की डेथ हुई थी तो मेरी मामी के बच्चे, उनकी जो एक अलग ही कहानी बन चुकी थी, वो मैं आपको ना अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी।
और ये मतलब ऐसा नहीं है, आप काफ़ी लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मैं क्या बकवास करती रहती हूँ, क्या बताती रहती हूँ, क्या करती रहती हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से कि आप समझिए जो मैं कहना चाहती हूँ, और ये भी समझिए कि जिनके ऊपर बीतती है ना, शायद उन्हीं को एहसास होगा कि अगर अगर एक बच्ची जो जन्म लेते ही परेशान रही है और बाद में उसको एक छोटी सी उम्र में ही शादी भी कर दी गई, छोटी सी उम्र में वो माँ भी बन चुकी है, तो आप ये सोचिए कि वो कैसे मतलब मैनेज करेगी हर एक चीज़। अब घर भी है इतना बड़ा, फैमिली भी है इतनी बड़ी, फिर बच्चा है छोटा सा, अपनी इच्छाएं मार के, अपने सपने मार के ना कुछ कह सकती है, ना हक से मांग सकती है, ना खा सकती है, इतना स्ट्रिक्ट सब कुछ। लेकिन फिर भी वो अपने हिसाब मतलब उनमें रंग गई है, उनके घर के माहौल में रंग चुकी है, और अपने सब कुछ भूल चुकी है कि पीछे वो क्या थी और अभी वो क्या है। तो ये एक बहुत मतलब हर किसी के बस की बात नहीं होती है करना। जो सोच रहे हो कि मैं जो बोल रही हूँ ये क्या बकवास, ये कोई बकवास नहीं है, ये हर कोई मैनेज नहीं कर पाता है ये सब चीज़ें। आजकल के बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो कल मैं आपको नए व्लॉग के साथ फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं कल।